हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू रोजाना मार्केट अपडेट, जहां हम डेली डिस्कस करते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। मार्च में जो ईरान यूएस वॉर की वजह से बाजार में गिरावट आई थी, उसके बाद आज इंडियन मार्केट ने फाइनेंशियल ईयर 27 की शुरुआत में एक जबरदस्त बाउंस बैक के साथ ओपनिंग की है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्केट परफॉर्मेंस, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स। मार्च का ऑटो सेल्स का नंबर भी आया है, वो भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। इसके अलावा करेंसी, कमोडिटी और ग्लोबल मार्केट के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट ओवरव्यू के साथ। आज सेंसेक्स 73,134 पे क्लोज हुआ है, जो कि लगभग 1180 पॉइंट्स अप है, यानी 1.65% की तेजी। निफ्टी 50 ने भी स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है, आज 22,679 पे क्लोज हुआ है, जो 348 पॉइंट्स अप है रफली, और 1.56 पॉइंट अप पे क्लोज हुआ है। ये रैली का मेजर रीजन ग्लोबल लेवल पर यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट के डीएस्केलेशन के सिग्नल मिल रहे हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हिंट दिया है कि अगले 2-3 हफ्तों में वो मिलिट्री ऑपरेशन खत्म हो सकता है और वो वहां से चले जाएंगे, जिससे ऑयल सप्लाई रिस्क कम होने की उम्मीद लेके मार्केट ने आज बाउंस बैक किया है। कल रात यूएस मार्केट में भी बड़े इंडाइसेस जैसे कि S&P 500, नैस्डैक, डाउ जोन्स में भी अच्छी उछाल देखी गई है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं आज के टॉप परफॉर्मर। आज इंडिगो लगभग 6% अप पे क्लोज हुआ है। इसके पीछे मेजर 2 रीजंस है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि विलियम्स वैलिश, जो कि पहले ब्रिटिश एयर और इंटरनेशनल एयरलाइंस ग्रुप के सीईओ रह चुके हैं, उनको इंडिगो का सीईओ अभी अपॉइंट किया गया है। इसके अलावा क्रूड ऑयल प्राइसेस में जो पिछले कुछ हफ्तों से ईरान वॉर की वजह से ऊपर जा रहे थे, वो आज नियर टर्म हाई से थोड़ा कम हुए हैं। ब्रेंट 100 पर डॉलर पे पहुंच गया है, जिससे एविएशन के फ्यूल कॉस्ट प्रेशर में थोड़ा हल्का सा राहत मिला है। इसके अलावा ट्रेंड भी लगभग 6 से 7% अप रहा है। अदानी पोर्ट्स भी 5.5% अप रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी 4 से 5% अप पे क्लोज हुआ है, और अदानी इंटरप्राइजेस भी 4 से 5% अप पे क्लोज हुआ है। चलिए अभी डिस्कस करते हैं आज के टॉप लूजर्स। आज डॉक्टर रेड्डी लैब निफ्टी का सबसे बड़ा लूजर साबित हुआ है, जो कि अराउंड 4% डाउन पे क्लोज हुआ है। इसके अलावा HDFC बैंक भी 3.5% डाउन रहा है, सिप्ला 2%, अपोलो हॉस्पिटल 1.5% और सन फार्मा 1 से 1.5% डाउन पे क्लोज हुआ है। चलिए मेजर स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने पहले के स्लाइड में डिस्कस किया है, इंडिगो में अच्छा उछाल देखा गया है। उसका मेन रीजन न्यू सीईओ अपॉइंट हुआ है। इसके अलावा ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी है इंडिगो के लिए। वो अपना इंटरनेशनल एक्सपेंशन, यील्ड मैनेजमेंट और अलायंस स्ट्रैटेजी को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहती है कंपनी। जो ऑटो सेल्स के नंबर आए मार्च 2026 के, उसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लगभग 1 लाख यूनिट्स तक के टोटल व्हीकल सेल किया है, जो कि रफली 21% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ है। इसका भी मोमेंटम आज स्टॉक में अच्छा पॉजिटिवली देखा गया है। इसके अलावा डिफेंस कंपनी जैसे कि कोचिन शिपयार्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स ने आज मिड कैप इंडाइसेस को लीड किया है। इसका मेन रीजन वही है, रिसेंट क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी मिली है। गवर्नमेंट का डिफेंस बजट भी अभी बढ़ गया है, और इसके वजह से ये कंपनी को सब इम्पैक्ट हुआ है। अब डिटेल में डिस्कस करते हैं ऑटो सेल्स के नंबर मार्च 2026 के कैसे रहे। 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो टोटल रजिस्ट्रेशन 4.31 लाख यूनिट रहा है, जो कि लगभग 22.8% ईयर ऑन ईयर की ग्रोथ है। ये काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड दिखाती है। मारुति सुजुकी ने मार्च 2026 में टोटल सेल्स 2,25,250 यूनिट सेल्स किए, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 16 से 17% के आसपास की ग्रोथ है। हुंडई मोटर्स ने भी 69,004 यूनिट टोटल बेचे हैं, जिसमें कि 55,000 डोमेस्टिक यूनिट से आए हैं, और कंपनी के अकॉर्डिंग ये मार्च मंथ के लिए हाईएस्ट एवर डोमेस्टिक सेल रहा है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ने भी 66,971 यूनिट्स बेचे, जो कि प्रीवियस ईयर के हिसाब से 29% की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और महिंद्रा एंड महिंद्रा, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, टोटल 1 लाख यूनिट बेचे, जिसमें एसयूवी की डोमेस्टिक सेल 60,272 तक पहुंच गई है। दोनों ही डबल डिजिट ग्रोथ के साथ रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गए। यानी मार्च 2026 में 4 व्हीलर सेगमेंट स्पेशली एसयूवी क्लियर स्ट्रॉन्ग विनर रहा है। 2 व्हीलर की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प ने मार्च 2026 में 5,08,135 यूनिट बेचे हैं, जो कि नंबर 1 सेलर रहा है हीरो मोटोकॉर्प। इसके अलावा होंडा मोटर्स ने भी मार्च 2026 में 5,49,145 यूनिट्स बेचे हैं, और कंपनी का भी ग्रोथ 29% रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर टोटल 2 व्हीलर सेल की बात करें फाइनेंशियल ईयर 26 में, तो टोटल रजिस्ट्रेशन 2 करोड़ के ऊपर क्रॉस हो गया है, जो कि प्री कोविड लेवल के भी हायर लेवल पे है। इसका मतलब क्लियर है कि डिमांड तो बहुत ही स्ट्रांग है। चलिए अभी ग्लोबल मार्केट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल यूएस के मार्केट में अच्छी उछाल देखी गई है। S&P 500 लगभग 3% अप पे क्लोज हुआ है, नैस्डैक भी 3.5% अप पे क्लोज हुआ है, और डाउ जोन्स भी 2.5% अप पे क्लोज हुआ है। इससे भी एक सिग्नल मिला है कि ईरान वॉर का डीएस्केलेशन हो सकता है। और मेजर टेक स्टॉक्स की बात करें, स्पेशली AI और सेमीकंडक्टर स्टॉक्स, उसमें भी अच्छी उछाल देखी गई है। एशियन मार्केट की बात करें तो आज जापान का मार्केट भी 2 से 5% ऊपर पे क्लोज हुआ है, जबकि साउथ कोरिया, जापान, ताइवान जैसे मार्केट ने भी शार्प बाउंस बैक दिखाया है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में भी अच्छा उछाल देखा गया है आज। चलिए करेंसी और कमोडिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1.47 लाख पर 10 ग्राम चल रहा है अभी। क्रूड ऑयल भी 100 पर बैरल पे चल रहा है, और बिटकॉइन $68,000 पे चल रहा है। और यूएसडी की बात करें तो इंडियन रुपीस लगभग 93.4 पे पहुंच चुका है, जो कि अच्छी बात है जो लोएस्ट लेवल से बात करें तो। चलिए कल के मार्केट प्रीव्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कल यूएस का वीकली अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा आएगा, उस पर हमें नजर बनाए रखना पड़ेगा कैसा रहा है डेटा। इंडियन मार्केट की बात करें तो
इंडिया का भी सीपीआई आईआईपी जीडीपी का डेट अप्रैल के मिड या फिर एंड में शेड्यूल्ड है, तो जैसे ही आएगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये रहा ओवरऑल मार्केट ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करना।